नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सर्कल। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एक क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो का। तो आज के इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर intersect at 2 points and the distance between their center is 4 centimeter. Find the length of common chord. तो इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि दो सर्कल्स हैं, वो दोनों सर्कल्स एक दूसरे को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उनका एक कॉमन कॉर्ड है। तो मैंने क्या किया, उनके दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक कॉमन कॉर्ड बना दिया। ठीक है, और हमें ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन कि जो इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है OQ, उसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर। और साथ साथ हमें इस क्वेश्चन में यह भी बताया गया है कि जो पहला सर्कल है उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, जो दूसरा सर्कल है उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करनी है इस कॉमन कॉर्ड की लेंथ को। अब इस वीडियो के जस्ट पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था ना, जो क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने आपको कहा था कि इस क्वेश्चन के पीछे जो थ्योरी छुपी है उस थ्योरी को अच्छे तरीके से याद रखना, क्योंकि उस थ्योरी से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो उसी थ्योरी से ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, कैसे करेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में हम लिखेंगे R1 बराबर 5 सेंटीमीटर। इस सर्कल के रेडियस को मान लेते हैं R1, इस सर्कल के रेडियस को मान लेते हैं R2। ठीक है, तो R1 बराबर 5 सेंटीमीटर, R2 बराबर 3 सेंटीमीटर, R2 बराबर 3 सेंटीमीटर। तीसरी चीज क्या लिखेंगे गिवन में, तीसरी चीज लिखेंगे OQ बराबर 4 सेंटीमीटर, OQ बराबर 4 सेंटीमीटर। गिवन के बाद लिखेंगे टू फाइंड, गिवन के बाद लिखेंगे टू फाइंड, टू फाइंड में क्या लिखेंगे AB बराबर क्वेश्चन मार्क, AB बराबर क्वेश्चन मार्क। टू फाइंड के बाद लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम ये करेंगे कि ज्वाइन OA एंड ज्वाइन AQ क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे ज्वाइन OA एंड AQ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बाद लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे पहले जो मैंने आपको थ्योरी बताई थी उसे हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर at 2 points, then the line joining their centers is perpendicular bisector of their common chord। वही थ्योरी हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे। क्या लिखेंगे, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स, देन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड। तो उसके नीचे हम लिखेंगे सिमिलरली OQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। therefore जिस पॉइंट पे ये लाइन इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हम मान लेते हैं P पॉइंट। ठीक है, तो हम लिखेंगे therefore AP बराबर PB, therefore AP बराबर PB। तो अभी तक हमने क्या लिखा है इसको हम समझ लेते हैं। हमने सबसे पहले इस सॉल्यूशन में लिखा वो थ्योरी को। वो थ्योरी क्या थी, यदि दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं दो पॉइंट्स पर, तो जो लाइन होगी उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी उनके कॉमन कॉर्ड्स के। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लिखा सिमिलरली OQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। उसी तरीके से यहाँ जो OQ है, जो इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली OQ लाइन है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इन दोनों सर्कल्स के कॉमन कॉर्ड के, जो कि AB है। ठीक है, तो हम इस तरीके से ये बोल सकते हैं कि जो AP होगा वो बराबर होगा PB के। तो हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा है। ठीक है, इतना लिख लीजिए, फिर उसके आगे हम और बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। अच्छा,
अब हम जानते हैं AP बराबर है PB की, तो अगर हम AP की लेंथ को मान लें x, तो हम ये कह सकते हैं कि PB की भी लेंथ होगी x। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? हमारा फाइनल आंसर है AB की लेंथ। ठीक है, तो AB की लेंथ कैसे निकलेगी? ट्वाइस ऑफ x ना। तो सबसे पहले हमें इस x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस x की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो देखिए, ये जो लाइन है इन दोनों सर्कल्स के सेंटर को ज्वाइन करने वाली, इसका डिस्टेंस कितना है? इसकी लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इस OP की डिस्टेंस को मैं मान लूं y, अगर मैं इस OP की डिस्टेंस को मैं मान लूं y, तो मैं कह सकता हूं कि जो PQ की डिस्टेंस होगी वो होगी 4 माइनस y ना। अब यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पे दो ट्रायंगल्स बनते हुए दिख रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल? सबसे पहला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OPA बाय पाइथागोरस थ्योरम AO का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AP का होल स्क्वायर प्लस में OP का होल स्क्वायर। ठीक है, AO की वैल्यू कितनी दी है? AO तो इस सर्कल का रेडियस है ना, इस सर्कल के रेडियस की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AP की वैल्यू कितनी है? AP की लेंथ को हमने माना है x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x का स्क्वायर प्लस में OP की वैल्यू कितनी है? OP की लेंथ को हमने माना y, तो हम यहाँ पे लिख देंगे y का होल स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 25 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। ठीक है, इसे आपको इक्वेशन 1 मान लेना है। फिर उसके आगे आपको लिखना है अगेन इन ट्रायंगल। अब दूसरा ट्रायंगल उठाएंगे। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल APQ। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम AQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AP का होल स्क्वायर प्लस में PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, AQ की वैल्यू कितनी है? AQ तो इस सर्कल का रेडियस है, इस सर्कल के रेडियस की वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे बोल देंगे 3 का स्क्वायर प्लस में AP का स्क्वायर कितना है? AP की वैल्यू कितनी है? AP की वैल्यू तो हमने अभी x मानी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x का होल स्क्वायर प्लस में PQ की वैल्यू कितनी है? PQ की लेंथ को हमने माना है 4 माइनस y, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें आगे मिलेगा 9 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस में 16 एंड प्लस y का स्क्वायर माइनस में 8y। ठीक है, फिर उसके आगे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 को हम इस इक्वेशन में पटक देंगे। ठीक है, तो क्या है इक्वेशन 1? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब इस इक्वेशन में देखो, x का स्क्वायर प्लस 16 प्लस y का स्क्वायर माइनस 8y, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मिल रहा है ना, तो हम इन दोनों को मिलाकर के 25 लिख सकते हैं क्या? जरूर। तो कैसे लिखेंगे? 9 इज इक्वल टू 25 प्लस 16 माइनस में 8y। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस माइनस 8y को इस तरफ भेज देंगे और इस 9 को इस तरफ भेज देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? 8y इज इक्वल टू 25 प्लस 16 माइनस में 9। ठीक है, तो हमें आगे क्या मिलेगा? सिंप्लीफाई करने पे हमें आगे मिलेगा 8y इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4। कैसे? 8 को इस तरफ भेज देंगे तो डिवीजन में हो जाएगा, 8 4 जा 32, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। लेकिन हमें चाहिए किसकी वैल्यू? x की वैल्यू, तभी AB की लेंथ निकल पाएगी ना। तो क्या करेंगे? हम इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पटक देंगे। ठीक है, तो इतना लिखो, फिर उसके आगे और बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। अब हम उसके आगे क्या लिखेंगे? उसके आगे हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी? 25 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ना। तो अब y की वैल्यू हमें पता चल गई थी कि y इज इक्वल टू 4, तो अब उसी वैल्यू को हम y की जगह पे पटक देंगे, तो हमें मिलेगा 25 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। फिर और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 25 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 16। अब इस 16 को इस तरफ भेज देंगे तो हमें मिलेगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू x का स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर की वैल्यू है, x की वैल्यू नहीं है। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे रूट लगा देंगे, तो हमें मिलेगा √9 इज इक्वल टू x। अब इसे और आगे सिंप्लीफाई करने पे मिल जाएगा हमें x इज इक्वल टू 3। अब यही है x की वैल्यू। अब इसी x की वैल्यू को हम यहाँ पे पटक देंगे।
ए बी की लेंथ निकालनी थी। ए बी क्या है? इन दोनों सर्कल्स का कॉमन कॉर्ड। अगर हमें ए बी की लेंथ निकालनी है तो हमें ट्वाइस ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, एक्स की जगह पे 3 लिख देंगे, इज इक्वल टू 6। 6 मीटर या सेंटीमीटर? तो सेंटीमीटर। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। अभी भी कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा कि हमने यहाँ पे 2x क्यों लिया। देखो, हमने थ्योरी क्या पढ़ी थी? हमने थ्योरी ये पढ़ी थी कि दो सर्कल्स यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं दो पॉइंट्स पर, तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइन बनेगी उन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी उनके कॉमन कॉर्ड के। तो ये कॉमन कॉर्ड है ना। OQ क्या है? इन दोनों सर्कल्स के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो हम ये कह सकते हैं कि OQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी इस कॉमन कॉर्ड यानी AB कॉर्ड के ना। तो हम ये कह सकते हैं कि AP बराबर PB। अब अगर हम AP की वैल्यू को x मान लें तो हम ये कह सकते हैं कि PB की भी वैल्यू x ही होगी। तो अगर हमें AB की वैल्यू निकालनी है तो सीधा सीधा हम ट्वाइस ऑफ x ही तो करेंगे ना। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। जितनी चीजें मैंने आपको समझाई उतनी जगह आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार फिर से लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।